हमारा ओवर हो चुका है। बाहर एक और टीम तैयार खड़ी है, तो मैं ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट दूंगा आप लोगों के। जो प्लान आज आपके सामने आया है, नए दोस्तों से मैं बात कर रहा हूँ। जो प्लान आज आपके सामने आया है, ये प्लान 13 अगस्त 2013 को मेरे सामने आया था। जो रामोदा जी ने आज आपके सामने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके साथ में शेयर की, ये 13 अगस्त 2013 को मेरे सामने आया था और मैंने एक डिसीजन लिया था, और वो डिसीजन एक खरीदारी का था। आपको भी खरीदारी करनी है, तो 2 मिनट में स्टोरी बताता हूँ इस बिजनेस में आने से पहले की, और 2 मिनट में इस बिजनेस के बाद की। ठीक है जी। अपनी बात शुरू करने से पहले जितने भी आज के अचीवर हैं, हमारे ब्रांड न्यू रैंक अचीवर्स, राइजिंग स्टार, फाइटर, क्लब अचीवर, ऑल रैंक अचीवर्स, उन सबको दिल से धन्यवाद। और स्पेशल हमारे फाइटर, मतलब फाइटर जिन्होंने 25,000 की मैचिंग करके कैलेंडर मंथ के अंदर जिन लोगों ने इस ट्रिप को फ्री में पकड़ा है बिल्कुल एकदम से, उनको स्पेशल थैंक्स मेरी तरफ से। ठीक है ना। आप लोगों ने ये इशारा कर दिया है, जितने भी हमारे फाइटर इस प्रोग्राम में आज जिन्होंने अचीवमेंट लिया है, इन्होंने ये बात सिद्ध कर दी कि ये लंबी रेस के घोड़े हैं और ये बड़ा काम करेंगे। तो मेरा नाम सुदेश मलिक है, मैं दिल्ली से हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक फिजिकल टीचर हुआ करता था, और उससे पहले मैं खिलाड़ी हुआ करता था। तो वो मेरी लगभग 20 साल की जर्नी है, और उस जर्नी ने मुझे आदमी बनाया था मात्र 8,300 रुपये महीने का। मैंने 3,000 रुपये से अपना जॉब कैरियर शुरू किया था सेंट मैरी ग्रीनफील्ड स्कूल से, और उसके बाद प्रमोशन होकर चला गया मैं सेंट मैरी स्कूल में, और मेरी सैलरी बढ़ते 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 8,300 रुपये तक पहुंची थी। और एक मोटरसाइकिल मेंटेन किया करता था, और सबने देखा करता था शायद जिंदगी में कुछ बड़ा हो जाएगा, एक दिन मौका हमें भी मिलेगा, शायद हम भी करके दिखा देंगे, ऐसा सपना हमेशा देखा करता था। एज ए प्लेयर मैंने बहुत सारे सपने पूरे किए। मैंने नेशनल खेला, यूनिवर्सिटी खेला, ऑल यूनिवर्सिटी खेला, नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेशन रहा, कॉमनवेल्थ में एज ए ऑफिशियल पार्टिसिपेशन रहा 2010 के। तो कुछ बड़ी अचीवमेंट रही एज ए प्लेयर। लेकिन अगर बात करें सांसारिक जिंदगी की, बात करें अगर नौकरी पैसे की कमाने की, तो वहां मैं जीरो था बिल्कुल। कारण क्या है, 8,000 रुपए में बहुत कुछ नहीं होता है लाइफ में। कुछ होता है क्या सर? क्या जिंदगी जी सकते हो आप? शादी हो गई थी, तो बेटियां हो गई थी, तो संकट तो तकड़ा था सामने, संकट बड़ा था, भाई कैसे होगा। तो ऐसे में ये एक महान अवसर मेरे सामने आया। महान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आम आदमी को खास आदमी बनाता है। 8,300 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, बॉक्सर मोटरसाइकिल पे चलने वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है। ठीक है ना। इस बिजनेस ने मुझे क्या क्या दिया वो आपके साथ में शेयर करता हूं। इस बिजनेस में एक खरीदारी कर लेने के बाद, एक डिसीजन ले लेने के बाद, मैंने 1.5 महीने के अंदर, यानी मात्र 45 दिन में अपनी नौकरी को लात मार दी। हेलो, अपनी नौकरी को लात मार दी। और काम करते हुए जब मुझे हुए 6 महीना, 1 साल, तो मेरा गवर्नमेंट जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर आया, उसको भी मैंने लात मार दी। गवर्नमेंट जॉब को कितने लोग लात मारने की हिम्मत रखते हैं इस देश में? आप मुझे बताओ। एक ताली होनी चाहिए, एक ताली होनी चाहिए। बीआरएस लिया कि सर पहले ही मार दिया? बीआरएस लेके अच्छा पहले ही मार दी, ग्रेट सर। तो ऐसे जियाले लोगों को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को ज्यादातर लोग छोड़ते नहीं है, उनको लगता है सरकारी दबाव बन जाओ, जिंदगी में ऐश करो। ठीक है ना। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब को भी लात मारी और इस बिजनेस को फुल टाइम करने का निर्णय लिया। फुल टाइम करने का नतीजा ये निकला कि मैंने यहां से एक कार, फिर दूसरी कार, फिर तीसरी कार। काम करने का नतीजा ये निकला, मैं सपना देखा करता था विदेश जाने का, एक टूर फॉरेन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे मैंने 9 फॉरेन ट्रिप अचीव किए। मैं सपना देखा करता था 50-60 हजार रुपये भी एक्स्ट्रा आ जाएगा तो जिंदगी में मजा आ जाएगा। 2,10,000 हफ्ते का जिस दिन मेरे पास आया, उस दिन मुझे ये बात का पूरा भरोसा हो गया कि ये बिजनेस सच में ही बहुत महान है। ये बिजनेस आम आदमी को खास आदमी बनाने की क्षमता रखता है, बशर्ते कि हम इस बिजनेस मॉडल को समझ के काम करें। कई बार क्या होता है ना, बड़ी साधारण सरल सी चीज भी समझ में नहीं आती है। ये बिजनेस को बहुत सारे लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, लेकिन ये बिजनेस बहुत सरल है, बहुत आसान है इसको करना। सिर्फ इतना समझ लो कि एक खरीदारी करनी है, आपको दुकान बदलनी है, आपने दुकान बदल दी, आपने अपना खरीदारी करने का तरीका बदल दिया। पहले क्या कर रहे थे आप? उधारी में खरीद रहे थे। कोई जो हमारा किराना स्टोर होता है, जो हमारे घर के बाजू में दुकान होती है, उससे हम उधार में ले आते हैं, 100, 200, 500 रुपया करके हम उधार लेते रहते हैं, लेकिन महीने के एंड में सारा चुकाना भी होता है उसे। ऐसा तो नहीं है कि आप पैसा नहीं चुकाएंगे। इस बिजनेस मॉडल में आपको कैश देना है, पहले देना है, यानी पहले पैसे दोगे, फिर सामान दोगे। एक काम तो ये करना है। दूसरा, प्रोडक्ट अच्छा लग गया
तो लोगों को बताना है। जैसे आज रामोवतार जी ने अपने 30 मिनट में आपको ये बात बताने की कोशिश की, या जितने भी लोग जिसके साथ भी यहाँ आए हैं उन्होंने ये बात उनको बताने की कोशिश की गई होगी, तो यानी आपने लोगों को ये बात बतानी है। अब उन्होंने भी यही काम करना है और आपको अब लोगों की मदद करनी है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ आज की डेट में, मैं 30 स्टेप पे हूँ, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। मदद क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि जो खरीदारी आप करने जा रहे हो उसका परिणाम ये आएगा जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। यानी 2 व्हीलर से 4 व्हीलर हिंदुस्तान की देश की जातियां और छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ आप जाने वाले हो, निश्चित तौर पे जाने वाले हो। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन जानना और करना इसमें फर्क होता है। हर मोटा आदमी दुनिया का ये बात जानता है पतला कैसे होगा, हर बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने वाला व्यक्ति ये बात जानता है इसका नुकसान क्या है, जानता है कि नहीं जानता है। और डिब्बी में भी लिखा रहता है सिगरेट की तो भयंकर भयंकर पोस्टर बने हुए उसके ऊपर तो, लेकिन जानना और करना दोनों में अंतर है। इस बिजनेस के बारे में दुनिया जानती है, सब कहते हैं हमें पता है, हम जानते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं अनिल जी, बोलते हैं कि नहीं बोलते? पीके सिंह जी लोग बोलते हैं नहीं, मैं सब जानता हूं। अबे जानने से नहीं होता है भाई, करने से होता है। जो करता है वही पाता है, वही बदलाव लाता है। इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। ये होल के अंदर आज कितने अचीवर आए हैं हमारे जिम कॉर्बेट अचीवर रेशियो है, एक बार अपना हाथ उठाए। ग्रेट, सभी ग्रेट लीडर्स के लिए जो अचीवर्स हैं उनके लिए मैं एक बार जोरदार ताली चाहता हूं। एक व्यक्ति के लिए स्पेशल ताली चाहता हूं रामोवतार जी के लिए। वो इसलिए क्योंकि वो सुबह चालू हो जाते हैं, जानना और करना ये सबसे बड़ा उदाहरण है आज की डेट में। वो सुबह निकलते हैं अपने मिशन पे। मिशन क्या है इनका? आरटीसी की डेट डली है, कार की डेट डली हुई है, डेट डालना और उस पर अपने आप को खरा उतारना, ये होती है लीडरशिप। इसको बोलते हैं चैंपियन, इसको बोलते हैं लीडर, यानी जो बोली हुई बात को पूरा कर दे। तो कितने लोग हैं इस वर्ग के अंदर जो इस बात का दम रखते हैं कि मैं आज डिस्ट्रीब्यूटर हूं, अगले प्रोग्राम में इधर राइजिंग स्टार क्लब अचीवर टीम कोऑर्डिनेटर बन के आऊंगा? हाथ उठाओ सर, कितने लोग हैं जो डिक्लेयर कर सकते हैं, अपनी डेट डाल सकते हैं? डालो, डिक्लेयर करो, अपनी अनाउंसमेंट करो कि मैं इस डेट को टीसी बन के आऊंगा, इस डेट में मैं एटीसी बन के आऊंगा, इस डेट में मैं एससीसी बन के आऊंगा, इस डेट में मैं आरटीसी बन के आऊंगा। जब तक आप ये डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक परमात्मा भी आपका साथ नहीं देगा। राइट? बहुत आसान है, बड़ा सिंपल है। ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। ये है बिजनेस का सिद्धांत। इसे मुश्किल ना बनाओ, इसे मुश्किल ना बनाओ। मेरी टीम है साउथ के अंदर भी, मैं कई बार जाता हूं तो वो लोग हिंदी से बड़ा कतराते हैं। उनको लगता है कि हिंदी बहुत टफ लैंग्वेज है, तो वो हिंदी सुनना ही नहीं चाहते। और वो हिंदी से नहीं सुनना चाहते क्योंकि हमने उसको इतना हार्ड नहीं बना रखा है। जैसे मान लो हम लोग रेल को क्या बोलते हैं हमारे यहाँ हिंदी में, मतलब अगर टफ हिंदी में जाए तो रेल को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? लोहमत गामनी। रेलवे स्टेशन को क्या बोलते हो? रेलवे स्टेशन को क्या बोलते हैं? भड़वा गड्ढा। ठीक है ना? तो मान लो अगर प्योर हिंदी में उतर जाएंगे तो वो कहेंगे भाई तो दिमाग क्यों खराब कर रहा है, रेल समझ में आती है लेकिन ये लोहमत गामनी समझ में नहीं आ रही है, रेलवे स्टेशन भी समझ में आता है पर ये भड़वा गड्ढा समझ में नहीं आ रहा। क्रिकेट का हिंदी में अर्थ कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? मैं बताता हूँ। क्रिकेट का हिंदी में अर्थ है लंबदंड गोलपिंड। पूरा अर्थ बताता हूँ, लंबदंड गोलपिंड और वो क्या नाम, धर्मगढ़ प्रतियोगिता, ये है उसका असली मतलब। तो अब किसी को इतना आप डिटेल में जाके समझाओगे तो कहेगा भाई बाप कर, मुझे क्रिकेट ही समझ में आती है। तो ये बिजनेस वैसा ही है, बड़ा सरल, बड़ा सरल। कितने लोगों को ये बिजनेस सरल लगता है? रेज योर हैंड। अगर सबको सरल लगता है, सिंपल, इसका एक ही फार्मूला है, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। एक ही फार्मूला है इसका, सी मोर पीपल एंड शो द प्लान, सी मोर पीपल एंड शो द प्लान। लोगों से मिलो और उनको प्लान दिखाते चले जाओ, लोगों से मिलो और उनको प्लान दिखाते चले जाओ। दो ही बातें होंगी, यस और नो। तीसरा कोई घटना घटनी नहीं है। क्या तो आदमी बोलेगा यस, क्या बोलेगा नो, ठीक है ना? तो यस बोले तो बहुत बढ़िया, नो बोले तो थोड़ा साइड हट जाए, लिस्ट मेरी बहुत लंबी है, ऐसा बोल करके वहां से निकल जाए। मतलब उसको नहीं बोलना, अपने मन में बोल के निकल जाए, ठीक है ना? उसको नहीं बोलना क्योंकि वापस उसकी जरूरत फिर हमें पड़ेगी। वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा आपके साथ में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। हमारे पास 10-10 साल का एक अनुभव है। जिसको 10 साल पहले प्लान दिखाया था वो आज ज्वाइन कर रहा है, कह रहा था उस टाइम ठीक कह रहा था भाई। लेकिन अगर अपनी विकेट शुरू के 2, 3, 4, 6 महीने में गिर गई होती तो अपन यहाँ बात कर रहे होते कि आपसे। तो दोस्तों ये बिजनेस बड़ा कमाल का है। अगर आप चाहते हैं अपने सपनों का घर बनाना, अगर आप चाहते हैं अपनी सपनों की जिंदगी जीना, अगर आप चाहते हैं अपनी सपनों की इनकम को लेना, तो भिड़ जाओ यार, भिड़ जाओ, भिड़ जाओ। लोगों से भिड़ना ही पड़ेगा भाई, उसके बिना बात नहीं बनेगी, ठीक है ना? जो लोग लोगों से भिड़ने का काम कर रहे हैं ना वही जीतते हैं।
आप किसी किसी भी फील्ड में चले जाओ, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में और ऑर्डिनरी में सिर्फ इतना सा फर्क है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम करता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। कहते हैं कि पानी जो है ना 99 डिग्री के ऊपर भी अगर वो बोलता है तो गर्म पानी कहलाता है, लेकिन अगर 100 डिग्री पे आ जाए तो उसकी जो भाप है, उसकी जो ताकत है, वो इंजन जहाज चला देती है फिर, राइट। तो अपनी ताकत को थोड़ा सा बाहर निकालो और भिड़ जाओ एक बार उन लोगों से जो आपको बोलते हैं कि ये चलता नहीं है, ये होता नहीं है, हमने ऐसा देखा नहीं है, हमने ऐसा सुना नहीं है। भिड़ जाओ एक बार से, फिर ये फिर तैयार हो।